आपका भी 9वां दरबार है, क्या हालात हैं, लोग किस तरह समस्याएं लेकर आ रहे हैं? देखिए, पहले डिस्प्यूट था लोगों के आईडी का, इसका छोटे काम जो थे ना, नाम तब्दील होना है, टेलीफोन नंबर तब्दील होना है। आज भी जो शिकायतें आई हैं, कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि टेलीफोन नंबर की उसकी। अब जो आ रही है स्प्लिट आईडी आ रही है, किसी के बाप बेटे के परिवार के स्प्लिट करने हैं, उसके लिए पूरा प्रूफ चाहिए। किसी की परिवार में कैसे डिग्री हुई है, क्या हुआ है, उस कागज़ के लिए प्रोसीजर बहुत लंबा है, कंप्यूटर उसी को छाटता है, तो उसके लिए दिक्कत आ रही है। लोगों को बहुत परेशानी है, आते हैं बार बार, जैसे अफसरों के पास आते हैं, ये कर नहीं पाते। दूसरा है कैटेगरी चेंज होता है। पहले है कमर्शियल, वो चाहता है कि मैं कमर्शियल में दूर टैक्स इतना, मैं इसको पीछे मेरा मकान है। अभी जैसे एक आदमी का था सार रोड पर, बाहर दुकान है, दुकान का वो कहता है मैं कमर्शियल दूंगा, लेकिन पीछे जो गाड़ियाँ ठीक करता है उसका मैं नहीं देता। तो इन्होंने कहा कि आप इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट लाओ। अब वो इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट लेकर आया। तो इस टाइप के जो पेपर वर्क के काम है ना, ये होने नहीं चाहिए जितनी देर हो रही है, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें काम में कागजों की भी बहुत बड़ी जरूरत पड़ती है, इसीलिए सारा डिस्प्यूट करिए। एक सबसे बड़ी दिक्कत फैमिली आईडी की है। फैमिली आईडी में लोग काफ़ी परेशान हैं और कहीं ना कहीं ऑनलाइन सिस्टम की खामियों की वजह से या किसी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वो दिक्कतें आएँ। 1,80,000 रुपये से हर आदमी ये चाहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी सहूलियत मिल रही है, BPL कार्ड उससे मिलेगा, आयुष्मान मिलेगा, और मकान के लिए लाइन में खड़ा हो जाएगा। इसलिए पहले तो लोगों ने परवाह नहीं करी, 2.5 लाख तक हो गया। और उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा स्ट्रिक्ट वो कर रखा है तरीका। वो अपना एफिडेविट देता है, हमने तो अपना पर्सनल आदमी उठा रखा है। रोज़ आना, आप उसका रजिस्टर देख लो, 15-20 आदमी आते हैं, और उसमें से 2-3 आदमियों को हम ऐसा भी करते हैं कि जिनके BPL के कार्ड दिए, अभी आपके आने से पहले हमने एक को कार्ड दिया BPL का, वो प्रोसीजर चंडीगढ़ तक जाता है, और चंडीगढ़ वाले जब बटन दबाते हैं तब हम यहाँ से कार्ड निकाल सकते हैं, तब हमें दे सकते हैं। अब लोग जब आते हैं कई चक्कर हो जाते हैं, तो जिसका काम होता है वो बार बार आगे आता है, फिर वो परेशान हो जाता है कि मैं बार बार धक्के क्यों खाऊँ। तो ये हमारे सिस्टम में भी गड़बड़ है, करने वालों में भी है। मैं करने वालों का कुछ नहीं था, क्योंकि वो उनको जितनी सेवा भाव से लोगों की कुछ करनी चाहिए, लोगों से व्यवहार में भी ठीक नहीं है। हमने लोगों से बात की थी, कमीशन वो ये एजेंट कह रहे हैं कि मेयर साहब की अधिकारी सुनते ही नहीं है, तो मेयर साहब क्या करें? देखिए, अब सुनना ना सुनने की बात यह है, ये अधिकारी बैठे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर बैठे हैं, EMC बैठे हैं, इनको मैं कहता हूँ अभी काम तो इन्होंने करवाना है, काम इन्हें करवाना है, लेकिन यहाँ जो दरबार लगता है उसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि उनके ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, और काफ़ी काम होते भी हैं। पर जैसे सारे शहर में कल और परसों 2 दिन कैंप लगेंगे, उसमें से आते हैं तो हम शाम को इनसे पूछते हैं कितनी आई, कितनी आपने डिस्पोजल करी, तो उससे गाड़ी तो चल रही है आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जिस चीज़ से लोगों का फ़ायदा होना चाहिए वो तभी हो सकता है जब करने वालों की ऐसी भावना हो कि मुझे सेवा से लोगों का काम ठीक करना। और सर एक खुले सर निधि हैं क्या, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जितने काम आप अफसरों को कहते हैं क्या वो हो जाते हैं या कुछ कमियां हैं? देखिए, अगर उतने काम हो जाते तो लोगों को तकलीफ क्यों होती है? मैं कैसे कह सकता हूँ कि भाई इतने काम हो जाते हैं, लेकिन हमें कोई इस बातों को नहीं है, हमें लोगों के कामों के साथ खड़े हैं, उनके काम करवाने के लिए ही हम तत्पर हैं, और कोशिश यही है कि उनका काम करवाएंगे। टाइम कितना लगा रहे हैं वो अफसरों को पता है। अच्छा सर, एक खुले दरबार में पैसे लेकर काम करवाने का आरोप लगा एक व्यक्ति ने। नहीं, सुनो, अभी जो आदमी ये कह रहा था खुले दरबार में, उसको आपने शायद सुना नहीं, उसने कहा 13,500 रुपये मैंने बिजली बोर्ड में भरे। हमने कहा कि किस कर्मचारी को दिए? उसने कहा जी क्यों भरवाते हो। फिर आखिर में वो ये कह गया, पूछो उससे कि मैंने दोनों जो है सरकारी खजाने में पैसे भरे हैं, कर्मचारी का नाम नहीं लिया उसने। लेकिन उन्होंने मीडिया के सामने ऑन कैमरा ये माना है कि कमीशन एजेंट घूमते हैं
और वही काम करवाते हैं। अगर पैसे देकर काम हो जाता है वो घर जाकर दे देता है काम, वरना चक्कर काटने पड़ते हैं। या कोई लेने वाला नहीं है, मैं ये नहीं बिल्कुल मानता। लेकिन अभी जो आदमी आया था जिसने वो कहा है उसका उसी का काम था ये सारों का। आगे उसका 50 दिन में कमरा बना हुआ है और पीछे उसकी गाड़ियाँ ठीक होती है। इन्होंने सारे पे कमर्शियल लगा दिया। अब उसमें ये रास्ता है कि आगे का तो कमर्शियल लग जाएगा, पीछे का इंडस्ट्रियल लग जाएगा। वो अपना सर्टिफिकेट लेकर आया है, उसकी रखी है पैसा। मैं सब उसने कहा कि 2 बार वो पैसे भी दे चुका है इस काम के लिए। उससे बुला लूँ, उसने हमारे सामने ये बात खड़े होकर कही है कि 13,500 और 15,000 मैंने बिजली बोर्ड के खाते में भरकर खंभे ठीक कराए हैं। अच्छा सर, पार्षदों कहा है कि 35,000 रुपये लिए, एक में 15,000, एक में 20,000। बोले 35,000 रुपये मैंने रिश्वत लिए बाहरी दलाल को, बोले काम नहीं हुआ था। बोले ये जो मामला था वो अलग था, जो रिश्वत दी वो अलग मामला था, वो जेपी को अलग। शायद होगा, यहाँ तो ये बात कह के गया हूँ। उन्होंने ये कही, मैंने जानबूझ के इसीलिए नहीं बताई कि अधिकारी न मानेंगे और मेरे काम अटकेंगे, उसने ये कहा। ये तो बेच कर मैं कई जवाब दूँ। मेयर साहब पीछे कंप्लेंट तो जो भी होती है, कंप्लेंट की जब तक लिख के ना दो तब तक ये कार्रवाई नहीं करते। नहीं सर, सवाल ये है कि पावर्स को लेकर आप फंसाए हैं, कहीं ना कहीं पावर्स को लेकर आप फंसाए हैं, क्योंकि आपके पास किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने की पावर। मैं तो मानता हूँ कि है नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि है। हाँ, मैं तो यही कह रहा हूँ कि हमारे पास ये पावर नहीं है कि हम किसी को ट्रांसफर कर दें, सस्पेंड कर दें, टर्मिनेट कर दें, कोई भी है। हमें जो भी कुछ है कमिश्नर साहब को लिख के देना पड़ता है और कमिश्नर साहब भी उस पर कर रहे हैं। अच्छा, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कामों में दिक्कत आती है। दीपक, काम में दिक्कत आती है। अगर आपके पास पावर्स हो तो अधिकारी आपके एक ही कहने पे काम करे। ये तो हमेशा ही होता है, इसके हाथ में ताकत होती है कलम की, उससे तो काम होता है। आज सर जिस तरह की शिकायतें आ रही है उससे लगता है कि नगर निगम में भ्रष्टाचार खुलकर है। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज़ है कि आज हर हिंदुस्तानी के रोम में, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो दुकानदार है, चाहे वो कुछ भी है, सबके बुराई फैली हुई है। इसको आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। कंप्यूटराइज युग आ रहा है, तो शायद इसमें परिवर्तन आएगा। पार्षदों ने सर एक बात कही थी कि याशी कंपनी का 10% ही सर्वे जो है वो ठीक है, 90% गलत है। उसके ऊपर क्या अपडेट है सर? उसके ऊपर तो हमने सबने लिख के दिया है, हमने लिख के भी दिया था कि उसकी पेमेंट ना हो। उसके बाद वो याशी कंपनी ने आना बंद कर दिया और सारा काम हम अपने स्टाफ से करवा रहे हैं। याशी कंपनी आते नहीं है। मानते हैं सर टाइम ऑफ वेस्टेज हुई है, समय बर्बादी हुई थी ना सर सर्वे के। याशी कंपनी ने जो करके दिया उसी के तो रिजल्ट है ये सारा। अगर वो ठीक नाम से होता और होता तो फिर मेरे साहब एक ही की रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, उसका क्या स्टेटस है? कार्रवाई होगी नहीं होगी? नगर निगम मामले की 100% कार्रवाई होगी। और अभी जो है कोर्ट के अधीन का मामला है, 100% कार्रवाई होगी। इतनी बड़ी रिश्वत देते हुए जो आदमी पकड़े गए हैं वो छूट नहीं सकते। एक यहाँ पे हमने खुले दरबार में देखा था, ऑफिशियल जो आपको ये कह रहे थे कि नहीं ये काम नहीं हो सकता, हमारे पास आदमी नहीं। हाँ, ये भी अभी बात आई है, ये कमिश्नर साहब से बात करेंगे। आज पहली बार उन्होंने बात कही है कि हमारे पास आदमियों की कमी है, तो आदमी और बढ़ाएंगे। 22 वार्डों में 17 आदमी लग रहे हैं। उन्होंने कहा 4 आदमी अलग से लोगों में। तो आदमी तो सर पूरा टेन्योर निकलने वाला है, आदमी ही पूरे नहीं हुए क्या आज तक? चलिए, तो आज की बात जो आज शुरू हुई है, इससे पहले तो आज तक नहीं किसी ने कहा कि भाई आदमियों की कमी है। तो आज उन्होंने कहा है, उनसे कहेंगे भाई तो आदमी पूरा करो। ठीक है।